अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। बहुत से लोगों का आजकल जो कॉमन इशू है, एक कॉमन परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो है मैदे में गैस का हो जाना, जिसे हम ब्लोटिंग भी कहते हैं, जिसे पेट का हर वक्त फूला रहना भी कहते हैं। अब अगर हमें ब्लोटिंग होती है तो हम क्या करते हैं? अगर हमारा एक दिन 2 दिन मुसलसल पेट फूला रहता है और बार बार गैस होने की परेशानी होती है तो हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें चेक करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं कि आपने ये खानी है। वक्ती तौर पे ये हल तो ठीक है, लेकिन ये परमानेंट हल नहीं है। होना ये चाहिए, जैसा हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं उनको ये इशू होता है और वो जब हमसे डिस्कस करते हैं तो फिर हम उनको भी यही तरीका बताते हैं। तो होना ये चाहिए कि सबसे पहले जब भी आपको गैस हो तो आपको ये देखना है कि आपने उससे पहले क्या खाया है, ये कब हुई है, कल हुई है, आज हुई है, कुछ खाया उसके बाद हुई है। तो बहुत आसानी से आपको पता लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम की जड़ क्या है। जैसे आपने कुछ खाना खाया और उसके बाद आपको ब्लोटिंग हुई है तो आपने ये देखना है कि उस खाने में क्या क्या था। अब मसला ये है कि हमारे खानों में बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर हमने इवन कुछ सैलेड बोल लिया है या इवन घर का भी कोई खाना खाया है तो उसमें बहुत सी चीज़ों का वो मिक्सचर होता है, तो हमें ये नहीं पता नहीं लग पाता कि ये किस वजह से हुआ है। तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो ये देखें कि जो आपने खाया है, अगर आप ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी खाते हैं तो उनको कम करें ताकि आपको पता चल जाए। आप 2-2, 3-3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके खाएंगे तो फिर आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि ये किस मसला जो है ये किस खाने की वजह से हो रहा है। नंबर 2, एक और बहुत जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि हम अपने मैदे को खाली रखते ही नहीं है। हम कुछ खाना खाया, उसके थोड़ी बाद फिर कुछ खा रहे होंगे, कुछ स्नैकिंग कर रहे होंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत लंबा है और उसकी ट्यूब्स को खाली रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो खाली रहेंगी तो उसको भी रेस्ट मिलेगा। लेकिन मुसलसल खाना हम खाते जा रहे हैं, मुसलसल हम अपने मैदे को चीज़ें देते जा रहे हैं, तो उससे भी ये प्रॉब्लम होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 वो स्टेप्स बताऊंगा, बहुत ईजी स्टेप्स हैं जिन पे अमल करके आप कम से कम ये पता लगा सकेंगे कि ये अगर ब्लोटिंग आपको हो रही है या गैस बन रही है बार बार तो ये किस वजह से बन रही है। और जब आपको पता लग जाएगा कि ये किस वजह से बन रही है तो आप उससे छुटकारा भी पा सकेंगे। तो जो सबसे कॉमन एक रीजन है मैदे में गैस का हो जाना वो है खाना, कि हमने खाया क्या। मैदे के अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिनकी वजह से ये गैस बनती है, तो हमने ये देखना है कि वो कौन से खाने हैं जिनके अंदर ये माइक्रोब्स होते हैं ताकि हम उन खानों को अवॉइड कर सकें। तो अगर हम यूजुअली अपना खाना देखें तो हमारे खानों में एक सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होती है? वो कार्बोहाइड्रेट्स होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होता है? उसके अंदर शुगर होती है, उसके अंदर स्टार्च होता है, उसके अंदर फाइबर होता है। तो आपने सबसे पहले जब इसको क्लासिफाइड कर दिया कि हम कार्ब्स ले रहे हैं और उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो हमने इनको स्टेप वाइज देखना है। शुगर्स की बात करें तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रूट्स। अब बहुत से लोग ये कहेंगे फ्रूट्स तो बहुत हेल्दी हैं, बिल्कुल हेल्दी होते हैं, उसके अंदर विटामिन्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर शुगर्स होती हैं जो कि आपके मैदे के लिए ठीक नहीं भी हो सकती हैं। हो सकता है वो आपको सूट ना कर रही हो, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर आपको शुगर्स भी मिलते हैं, स्टार्च भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है। वो तीनों चीजें जो गैस की वजह बन सकती हैं वो एक ही खाना यानी फ्रूट्स के अंदर मिलता है। तो आप सबसे पहले देखें, अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो फ्रूट्स को अवॉइड करके देखें। शुगर से मुराद ये है कि आप फ्रूट्स हैं, उसके अंदर बीन्स हैं, उसके अंदर ग्रेन्स हैं, जैसे ये बिस्किट्स और इस तरह की चीजें, पैनकेक्स वगैरह होते हैं। आपने इन चीजों को अवॉइड करना है ताकि आप जो शुगर कंटेंट है उसको सबसे पहले चेक आपने करना है कि कहीं उसकी वजह से गैस तो नहीं बन रही। दूसरे नंबर पे है स्टार्च। जैसे आपका चावल है, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, वीट है, पोटैटोज हैं, चिप्स हैं, इन चीजों को आपने देखना है। ये खाना खाने के बाद तो नहीं हो रहा। अगर आपको स्टार्च से एलर्जी है तो फिर आप कोई भी खाना जिसके अंदर स्टार्च होता है वो लेंगे तो उससे भी आपको ब्लोटिंग होगी। फिर बात करते हैं हम फाइबर्स की। जैसे ओट्स हैं, मुझे ओट्स के साथ ये एलर्जी है, अगर मैं ओट्स खाता हूँ तो मुझे ब्लोटिंग का इशू होता है। तो अगर आप ओट्स खा रहे हैं उससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। प्रीबायोटिक कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ शेक्स होते हैं जिनके अंदर फाइबर्स होते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है जिसके अंदर फाइबर होता है। तो हो सकता है कि उससे भी, जैसे कुछ लोग प्लांट बेस्ड वे प्रोटीन लेते हैं, उससे भी उनको ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपने खाने को चेक कर लिया है और आपको कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इशू नहीं हो रहा तो दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि आपको किसी खाने से एलर्जी तो नहीं है। जैसे बहुत से हमारे क्लाइंट्स हैं उनको ग्लूटेन एलर्जी होती है, इंटॉलरेंस होती है, वो ग्लूटेन को सही तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उनका मैदा, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी वजह से उनको प्रोटीन का इशू होता है। जो आपका केसीन प्रोटीन है, जैसे आपकी ये वे प्रोटीन होती है जो मिल्क से बनती है,
इसके साथ भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं वो उनका कोई भी वो कंज्यूम करते हैं तो उसके साथ भी उनको ब्लोटिंग होती है। तो आपने सबसे पहले फिर फ्रूट्स को देखना है, उसके बाद आपने देखना है कि किसी खाने से एलर्जी नहीं है। नट्स के साथ बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, जैसा पीनट बटर है, आमंड बटर है, इस तरह की कुछ चीजें हैं, नट्स हैं जिनका बटर बना के भी लोग खाते हैं तो ज्यादा कंज्यूम करने से भी ब्लोटिंग हो जाती है। तो दूसरा स्टेप जो आपने चेक करना है वो ये है कि आपको एलर्जी किन किन खानों से है। तीसरे स्टेप पे आपने ये देखना है कि आपने जो खाना खाया वो कहीं सब्जियां तो नहीं थी उसमें रॉ हालत में, या कच्ची सब्जियां या पकी हुई सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, क्योंकि अक्सर लोगों को ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ भी इशू होता है, IBS का हो इशू, उसमें भी वेजिटेबल्स जो है प्रॉब्लम करती हैं। वैसे भी अगर किसी को सब्ज रंग की सब्जियों के साथ एलर्जी होगी यानी वो ब्लोटिंग का इशू होगा तो वो जैसे ही सब्जी को कंज्यूम करेंगे तो मैदा फूल जाएगा। चौथा स्टेप है कि आप स्ट्रेस कितनी ले रहे हैं। अगर आपकी बॉडी मुसलसल स्ट्रेस में है तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक हमारा नर्वस सिस्टम होता है जिसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो वो इस नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देता है, यानी इसको रोकता है। और ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये हमें सोने में मदद करता है और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो अगर स्ट्रेस लेंगे तो उससे ये नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होगा और उसके डिस्टर्ब होने से हमारी नींद डिस्टर्ब होगी और डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा और उसकी वजह से भी ब्लोटिंग का इफेक्ट आ सकता है। तो करना क्या है, स्ट्रेस के लिए लॉन्ग वॉक्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत अच्छा हल है स्ट्रेस को रिलीव करने का। और पांचवा स्टेप ये है कि आजकल जिस तरह की हमारी हालत है, हम लोगों को क्रैम्प्स पड़ते हैं, मसल क्रैम्प्स हैं जिसे कड़ल भी कहते हैं, वो भी आम लैंग्वेज में कहते हैं। अगर वो पड़ रहे हैं तो उसकी वजह से भी वो मैदे के कड़ल्स भी हो सकते हैं, वो बॉडी के किसी मसल के भी हो सकते हैं। अगर वो हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी ब्लोटिंग होगी और ये बहुत कॉमन आपके मैदे के जो क्रैम्प्स होते हैं उसकी वजह से होता है। तो जब भी हमें मसल में कोई क्रैम्प पड़ता है तो हम मैग्नीशियम रिकमेंड करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन रिकमेंड करते हैं। तो आपको अगर मैदे में भी ये फील हो रहा है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कोई भी सप्लीमेंट लें, उससे भी ये ठीक हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये 5 स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन पे अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर ब्लोटिंग से आपको ब्लोटिंग का सामना करना पड़ रहा है और इससे छुटकारा हासिल नहीं हो रहा तो ये स्टेप्स करने से आप ब्लोटिंग से छुटकारा पा सकेंगे। तो ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों का फायदा हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।